हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी ठीक होंगे। तो आज दोस्तों मेरी बीवी ने मेरे को बोला कि आज आपको खेतों की सैर करवाती हूँ। तो आज गोबर की डाल मैं नहीं उठाऊंगी, आपको उठानी पड़ेगी। तो बीवी का कहना मानना पड़ता है, क्योंकि वो भी सारा दिन थक जाती है। तो थोड़ा बहुत हेल्प हमें भी करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने डाल उठा ली और चल पड़ा, पर डाल बहुत भारी थी तो गर्दन टूट भी रही थी। तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी चला जाए, तो जल्दी चलते चलते मैं चल पड़ा जल्दी। चलते चलते हमारे को रास्ते में एक दिखा कुन्नू। ये देखो, घास वाला कुन्नू। ये घास का कुन्नू कैसे लगाया जाता है? जैसे एक घड़ा बूंद बूंद पानी से भरता है, वैसे एक एक पूले से कुन्नू लगाया जाता है, तभी कुन्नू लगता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों ये देखो, ये मल थी। मैंने कैमरामैन को पूछा कि यहाँ फेंक दूँ, बोला नहीं। फिर आगे गए हम, और ये भी मल थी, ये भी हमारी थी। मैंने बोला यहाँ फेंक दूँ, बोला नहीं। तो मेरे को जाना पड़ा आगे आगे, बोला नीचे जाना है। और दोस्तों ये हमारे साइड में खेत हैं, देखो जो हरा हरा दिख रहा है खेत है हमारे। तो बोला आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। तो मैं चल पड़ा नीचे। तो दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ठीक जैसी नहीं है। तो गला ख़राब है, सर्दी जुकाम जैसा लगा हुआ है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग बनाने की। तो यहाँ थोड़ा उतरने में थोड़ी कठिनाई थी, बड़े आराम से उतरा। और हमारे कैमरामैन यहाँ पे अपने ही जूम में लग गए और हमारे को भूल गए कि इतना वजन उठाया सिर के ऊपर, गर्दन टूट गई थी। तो उन्होंने हमारे पर ध्यान छोड़ के अपने ध्यान दे दिया। बोला कि दूर से आवाज़ दी कि जब तक मैं आवाज़ नहीं दूंगी तब तक इसको फेंकना नहीं है। जैसे आवाज़ दी मैंने फेंक दी। फिर बोला उठाओ, मैंने उठा ली। उठाई तो वापस आ गया। बोला आप थोड़ा व्यू दिखा दो। मैंने बोला ये देखो, ये हमारे खेत हैं, थोड़ी हरियाली है, 2 दिन पहले बारिश हुई है, हल्की हल्की गेहूँ उगी है। तो बैल गायें या गोंद गाय आती हैं तो सारी फसल खा जाती हैं, बाद में कुछ नहीं बचता है। फिर हम उसके बाद हम चल पड़े अब वापस घर की ओर। कैमरामैन ने हमारे ऊपर पूरा फोकस करके रखा हुआ था कि आप हमारे जो आगे चलने वाले जो भी हैं तो वो कहीं भाग ना जाए, इनके ऊपर पूरा फोकस रखा जाएगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो हम चल रहे। दिल तो कर रहा था यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि गर्दन में इतनी दर्द हो गई थी कि डल को फेंकने को दूर दिल कर रहा था। दोस्तों ऐसी होती है खेतों की सैर। देखो ये हमारे खेत हैं, देखो जहाँ जहाँ हरियाली दिख रही है खेत है हमारे। यहाँ तो करनी थी, इतनी सैर करनी थी मैंने आज, जो मेरी बीवी ने मेरे को करवा दी। देखो कितनी हरियाली है, कितना नज़ारा है, कितनी खुशी है, कितना मज़ा आ रहा है। मैंने बीवी को बोला यहाँ फेंक देता तो क्या जाता तेरा? बोला कुछ नहीं। मैंने बोला अरे यहाँ फेंक देता तो क्या जाता? बोला कुछ नहीं। बोला ये भी हमारी थी, ये भी हमारी थी। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तो ये भी तो थी एक, तो यहीं फेंक देता। तो बोला ये हमारी नहीं थी। तो मैंने ये किसकी है? बोले लोगों की है। मैंने बोला ये तो कुन्नू हमारा होगा तो फिर। बोला नहीं, ये कुन्नू भी हमारा नहीं है, ये तो कुन्नू भी दूसरों का है। मैंने पूछा ये घर किसका है? मैंने सोचा घर भी हमारा होगा, बोला ये घर भी हमारा नहीं है। फिर मैं चल पड़ा आगे, चलता रहा। फिर रास्ते मेरे को आके एक हरियाली जैसी जगह दिखी। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक, आलू, बीन, बहुत कुछ दिखा मेरे को। तो फाइनली हम घर के पास पहुँच गए। तो मेरे को कितना गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत, क्योंकि सर्दी जुकाम भी लगा हुआ था। तो मैंने गुस्से में जाके अपनी डल को फेंक दिया। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो। नए लगे तो मत करना। फिर मैंने आके गुस्से में डल फेंक दी अपनी। बीवी ने बोला उठा के पर रखो इसको। फिर कैमरा मैन को पूछ रहे थे कि बहन से पूछ रही थी कि आ गए आप, कैसा लगा ब्लॉग, कैसा लगा शहर,